वेलकम टू माय चैनल प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम। तो आज हम शुरू कर रहे हैं मुस्लिम लॉ। तो उसे शुरू करने से पहले हम उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेंगे, यानी कि पहले उसकी स्थिति क्या थी और अब क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ओरिजिन। मुस्लिम लॉ को इस्लामिक लॉ भी कहा जाता है और जो सारी अथॉरिटीज़ है वो अब ज़्यादातर कोडिफाई होने की बजाय वो डिवाइन अथॉरिटी से ही इनहेरेंट की गई है। और जो सेंट्रल मुस्लिम्स है, यानी कि ज़्यादातर जो मुस्लिम्स है वो एक मोनोथिज़म में बिलीव करते हैं, यानी कि एक सिंगुलर गॉड में बिलीव करते हैं जो कि है अल्लाह। ट्रेडिशनली इस्लामिक लीगल फ्रेमवर्क कॉमनली रेफर्ड एज शरिया, यानी कि जो ट्रेडिशनल इस्लामिक लीगल फ्रेमवर्क था उसे शरिया के नाम से ही जाना जाता था, जो कि अपनी अथॉरिटी है वो अल्लाह से डिराइव करता है। जो अल्लाह है वो एक अरबिक टर्म है, उसका मतलब है द गॉड। और जो मुस्लिम्स है उनका जो प्राइमरी सोर्स था रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने का वो कुरान है। इसके बाद हम प्री इस्लामिक पीरियड देखेंगे, बिफोर मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ के आने से पहले क्या स्थिति थी। जो मुस्लिम लॉ के आने से पहले का पीरियड था उसे जहीलिया कहा जाता था, यानी एज ऑफ इग्नोरेंस, जहाँ पर सोसाइटी में मोरल, रीगल और रिलीजियस गाइडेंस की बहुत ज़्यादा कमी थी और जो उनका स्तर था वो बहुत ज़्यादा कम था। उसके बाद था ट्राइबल सिस्टम। पीपल ट्राइब्स पे रहते थे, वहाँ कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी। जैसे कि आज सेंट्रल अथॉरिटीज़ हैं वैसे वहाँ सेंट्रल अथॉरिटीज़ नहीं थी, वो सब ट्राइब्स में रहते थे। कस्टमरी लॉज आर बेस्ड ऑन कस्टम एंड ट्रेडिशन, नॉट यूनिफॉर्म लॉ। जैसे कि आज कोई भी एक्ट लागू कर दिया जाता है और उसके तहत ही सब काम होते हैं, वैसे वहाँ पे कोई एक्ट नहीं था, सब कस्टम्स या ट्रेडिशन के ऊपर ही बेस्ड था, उसी पर ही रूल्स और रेगुलेशन बने हुए थे। रिलीजियस प्रैक्टिस, आइडल वर्शिप वॉज कॉमन, काबा हैज़ मैनी आइडल्स। आइडल वर्शिप होती थी वहाँ पे। लॉ स्टेटस ऑफ वुमेन का कोई स्टेटस मतलब लॉ ही था, यानी कि उस पास कोई राइट नहीं थे। वो बहुत सारे जो हैं उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। उसके बाद है लैक ऑफ जस्टिस, कोई कोर्ट नहीं होती थी। जस्टिस वॉज बेस्ड ऑन रिवेंज एंड पावर, जिसके पास पावर है वही जस्टिस का सिस्टम सेट कर सकता था, यानी कि मतलब कोई भी कोर्ट नहीं थी जो ये जज कर सकी कि कौन सही है कौन गलत। बस वहाँ पे पावर ही मेन थी, जिसके पास पावर है वही सही है। सोशल इवल एंड इनक्वलिटी, प्रैक्टिस लाइक स्लेवरी, गैम्बलिंग एंड एक्सप्लॉयटेशन वॉज कॉमन। मतलब वहाँ पे भुखमरी थी या जुए खेलते थे, मतलब जो भी बुरी चीज़ें हैं वो वहाँ पे होती